Study Point Sono is your favorite channel about learning. हेलो एवरीवन, आज के इस ऑनलाइन क्लास द्वारा आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो सेट्स एंड फंक्शंस से रिलेटेड है। सेट्स एंड फंक्शंस का जो टॉपिक आज है वो है फंक्शन अर्थात फलन। पिछले 2-3 वीडियो द्वारा आप लोगों को रिलेशन से संबंधित सवालों को बताया, यानी समुच्चयों का संबंध, इससे संबंधित आप लोगों को जानकारी दिया। जिन्होंने भी समुच्चयों का संबंध अध्ययन नहीं किए या वीडियो नहीं देख पाए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। चूंकि फंक्शंस और रिलेशंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, संबंध और फलन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो फलन को समझने के लिए आपको संबंध जानना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आप लोगों को रिलेशन और फंक्शंस के बारे में एक उदाहरण देता हूं जो आम जिंदगी से संबंधित है। जैसे कि आप लोगों के घर में बहुत सारे फंक्शंस होते होंगे, तो उसमें बहुत सारे रिलेटिव आते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जो भी उस फंक्शन में शामिल होते हैं वो किसी न किसी रिलेशन से अवश्य जुड़े होते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारे रिलेशन वाले फंक्शन में आ ही जाते हैं, यानी सारे रिलेशन वाले फंक्शंस में नहीं आ सकते हैं, लेकिन फंक्शन में जितने भी लोग आए रहते हैं वो रिलेटिव होते हैं। बस वैसे ही मैथमेटिकल टॉपिक में भी आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, उसी तरह से संबंधित चीजें हैं। यानी सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो भी फंक्शंस होंगे वो रिलेशंस होंगे, यानी जो भी फलन होंगे वो संबंध होंगे, लेकिन सारे संबंध फलन नहीं होंगे। तो संबंध के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आज मैं आप लोगों को फलन के बारे में बता रहा हूं जो समुच्चय से संबंधित है। अब कोई भी नियम f a से b में फलन तभी होगा, ये एक मौलिक परिभाषा बता रहा हूं जो फलन का है, कि कोई भी नियम f a से b में फलन तभी होगा। a कैपिटल b कैपिटल, यानी a और b समुच्चय है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी नियम f समुच्चय a से समुच्चय b में फलन तभी होगा जब समुच्चय A का प्रत्येक प्रतिबिंब उसमें हो, यानी A का प्रत्येक अवयव शामिल हो, और दूसरा A के किसी भी अवयव का B में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो। अब इस परिभाषा को मैं फिगर द्वारा आप लोगों को बता रहा हूं। आपको मैं दोनों चीजों की जानकारी यहां पर दे देता हूं, संबंध और फलन। तो देखें, जैसे कि आपने संबंध के बारे में पढ़ा होगा। मान लेते हैं ये एक समुच्चय है, ये B एक समुच्चय है, A के अवयव 1 2 3 है, इसके अवयव 4 5 है। तो संबंध के बारे में आपने पढ़ा था कि ये इसके साथ रिलेटेड हो सकता है, ये इसके साथ रिलेटेड हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है। यानी संबंध में केवल 1 4 भी संबंध हो सकता है, 1 4 1 5 भी संबंध हो सकता है, 1 4 1 5 2 4 भी हो सकता है। इस तरह से संबंध बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन फलन के बारे में यहां देखते हैं हम लोग कि जैसे कि A और B दो समुच्चय है, A के अवयव 1 2 3, B के अवयव 4 5 है। तो इसकी परिभाषा में जो दो महत्वपूर्ण बात है वो देखें। पहली बात क्या है कि A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी ये तथ्य जरूर होना चाहिए, यानी जो भी रहेगा उस फंक्शन में A के प्रत्येक अवयव शामिल होना चाहिए। यानी 1 4 से हो सकता है, या फिर 2 4 से हो सकता है, या फिर 3 4 से हो सकता है, 1 4 से हो सकता है, 2 5 से हो सकता है, 3 5 हो सकता है। यानी ये तीनों अवयव किसी न किसी के साथ रिलेटेड हो। और दूसरी बात कि इधर जैसे यहाँ A है, B है, 1 2 3 है, ये 4 है, 5 है, 1 4 से अगर रिलेटेड है
तो 1 5 से नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी अवयव का 1 से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यानी अगर 1 4 है तो 1 5 नहीं होना चाहिए, अगर 1 5 है तो 1 4 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों टच कर रहा है तो ये फलन नहीं होगा। फलन के लिए इधर एक ही टच होना चाहिए। जिसे आप यहां देख रहे हैं कि 1 4 के साथ संबंध है, 2 4 के साथ है, 3 4 के साथ है, तो ये केवल एक बार ही टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 4 के साथ भी कर रहा है और 1 5 के साथ भी टच कर रहा है। तो कोई भी एक अवयव अगर उधर 1 से अधिक अवयव से अगर यदि संबंध बनाता है तो वह फलन नहीं होगा। ये संबंध हो सकता है, 1 4 1 5 ये संबंध हो सकता है, लेकिन ये फलन नहीं होगा, कारण कि ये एक उधर के 2 अवयव से टच कर रहा है और यहां देख रहे हैं कि उधर के केवल एक ही अवयव से टच कर रहा है। एक भी खाली 4 से कर रहा है, 2 भी 4 से कर रहा है, 3 भी 5 से कर रहा है। अगर मान लिया जाए कि ये 3 यहाँ 5 से कर रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार ही टच कर रहा है। इसका जो संबंध बनेगा वो 1 4 बनेगा, 2 4 बनेगा, 3 5 बनेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ एक बार ही दिया गया है। अगर कोई अवयव छूट जाता है, जैसे कि 1 4 है, 2 4 है और 3 5 ना रहता, तब ये फलन नहीं होता। संबंध हो सकता है, फलन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि फंक्शन में सारे संबंधी नहीं आ सकते हैं, लेकिन जितने भी संबंधी मतलब जितने भी लोग आएंगे वो सारे संबंधी हो सकते हैं। तो उसी तरह से ये संबंध हो सकता है लेकिन ये फलन नहीं हो सकता है। तो मैं आपको फलन की परिभाषा लिख देता हूं, फिर एग्जाम्पल 2 4 बना करके बता देता हूं ताकि चैप्टर आपका आसानी से बन जाए। अगर यदि आप स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 में आपको मिल जाएगा, यानी इकाई 3 में फलन से संबंधित सवाल है। अभी 11वीं कक्षा में आप लोग फलन पढ़ लेते हैं, तो 12वीं कक्षा में भी आपको फलन पढ़ने का मौका मिलेगा और जरूरी भी है। तो यहाँ से अगर यदि 11 से हम लोग सीख लेते हैं तो 12वीं में हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और 12वीं बोर्ड की तैयारी भी आसानी से हो जाएगी। तो देखें परिभाषा में बता रहा हूँ। अब परिभाषा और एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। परिभाषा मैंने बताया था कि कोई नियम f a से b में एक फलन होगा यदि और केवल यदि, अर्थात कोई नियम f a से b में फलन तभी होगा कब, जब a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में मिले। यानी अगर a और b दो समुच्चय है, a के भी कुछ अवयव होंगे, b के भी कुछ अवयव होंगे, तो a का प्रत्येक अवयव उस रिलेशन में होना चाहिए और दूसरा a के किसी अवयव का b में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए। यानी इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम प्रविष्टि किसी भी रिलेशन का प्रथम प्रविष्टि समान नहीं होना चाहिए। प्रथम प्रविष्टि के बारे में मैंने आप लोगों को संबंध में बताया था, फर्स्ट एंट्री, जैसे कि ये फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री, यानी प्रथम प्रविष्टि प्रथम प्रविष्टि प्रथम प्रविष्टि प्रथम प्रविष्टि। तो प्रथम प्रविष्टि किसी भी रिलेशन में समान नहीं होना चाहिए। अगर समान होगा तो वो फलन नहीं होगा। तो इस एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि जांच करें कि निम्नलिखित संबंधों में कौन फलन है। तो फलन यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे कि नंबर 1 में यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 में 2 1 और 2 3 यानी प्रथम प्रविष्टि समान है, और जब प्रथम प्रविष्टि समान हो जाता है क्रमिक युग्म का तो वो फलन नहीं होता है। तो लिखेंगे चूंकि F1 के क्रमिक युग्म यानी 2 1 और 2 3 के प्रथम प्रविष्टि समान है, और जब प्रथम प्रविष्टि समान होगा तो ये दूसरा वाला नियम यहाँ फॉलो करेगा कि a के किसी अवयव का b में एक से अधिक प्रतिबिंब न मिले। यानी तात्पर्य यही है कि किसी के प्रथम प्रविष्टि समान न हो। अगर प्रथम प्रविष्टि समान हो जाता है तो वो फलन नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए F1 फलन नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग चेक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं F2 में -4 4 4 4 3 2, तो जो प्रथम प्रविष्टि है यहाँ -4 है, यहाँ प्रथम प्रविष्टि 4 है, यहाँ प्रथम प्रविष्टि 3 है। तो ये तीनों अलग अलग पद है, अलग अलग अवयव है, तो निश्चित रूप से F2 फलन होगा। फिर तीसरा देखेंगे हम लोग
कि यहाँ 1 2 2 2 3 2, तो 1 है इसमें प्रथम प्रविष्टि, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो तीनों अवयव अलग अलग हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये अलग अलग अवयव है, तो अलग अलग अवयव है, तो निश्चित रूप से यह एक फलन होगा। चौथा क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ 1 1 2 2 3 1 3 2, तो ये 1 है 2 है 3 है 3 है, यानी यहाँ देख रहे हैं कि दो युग्मों में प्रथम प्रविष्टि समान है, प्रथम अवयव समान है, तो जब प्रथम प्रविष्टि समान हो जाता है तो वो फलन नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो कि ये दोनों फलन नहीं होगा और ये दोनों फलन होगा। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि फलन जो दिए गए फलन है उसके प्रांत और परिसर निकालें, तो यहाँ पर F1 फलन नहीं है तो इसके प्रांत और परिसर नहीं निकलेंगे, लेकिन F2 फलन है तो F2 के प्रांत हो जाएंगे -4 4 3। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज किस प्रकार निकाला जाता है, तो आप उसके आधार पर सीखे ही हैं। तो यहाँ पर प्रथम जो प्रविष्टि होता है वही डोमेन हो जाता है, प्रांत हो जाता है, और जो द्वितीय प्रविष्टि होता है वही रेंज होता है। तो यहाँ -4 4 3 ये हो जाएगा डोमेन, 4 और 2 हो जाएगा रेंज। तो इस तरह से निकाल सकते हो, लेकिन आप लोगों को मूल रूप से जो जानना है कि फलन है या नहीं है, तो यहाँ पर अगर जिसमें प्रथम प्रविष्टि समान हो जाए किसी भी दो क्रमित युग्मों का, तो वो फलन नहीं होगा। तो यहाँ दोनों समान था तो फलन नहीं है, इसमें समान नहीं है तो ये फलन है, इसमें समान नहीं था तो ये फलन है, लेकिन इसमें फिर समान हो गया 3 और 3 यहाँ पर समान हो गया तो ये फलन नहीं होगा। हम लोग फिर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि फलन अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आ जाए। तो देखें अगला एग्जाम्पल भी आप लोग। अभी दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 तथा f बराबर 2 4 3 5 हो, तो क्या f a से b में एक फलन है? तो चेक करना है हम लोग को। दिया है a बराबर 1 2 3 यानी a के अवयव 1 2 3, b के अवयव 4 5 हैं, एंड f दिया हुआ है 2 4 3 5। तो जो अभी मैंने परिभाषा आप लोगों को बताया था कि कोई नियम f a से b में तभी फलन होगा जब पहला जो दिया था नियम कि a का प्रत्येक या a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो a के प्रत्येक अवयव का, तो a में 1 2 3, तो f का जो प्रांत होगा वो टोटल a होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे चूंकि f का प्रांत यानी डोमेन, तो डोमेन प्रथम प्रविष्टि कहलाती है, तो प्रथम प्रविष्टि 2 3 है, तो f का डोमेन 2 3 आया, प्रथम प्रविष्टि 2 3 है, तो यहां दिया हुआ है a के अवयव 1 2 3 और यहां केवल 2 3 है, एक छूट रहा है, तो एक f का प्रांत नहीं है। तो जब एक f का प्रांत नहीं है अर्थात समुच्चय a का जो अवयव हो उसका प्रतिबिंब छूट गया है, तो जब प्रतिबिंब छूट जाएगा तो वो फलन नहीं हो सकता है। ध्यान देना है जो भी f का प्रांत होगा वो a के अवयव होना चाहिए, यानी a के प्रत्येक अवयव f का प्रांत होना चाहिए। तो एक f का प्रांत नहीं है तो लिख देंगे यहां एक f का प्रांत नहीं है, इसलिए f a से b में फलन नहीं है। दोनों बातों को ध्यान रखना होगा जो नियम बताया था 1 और 2। पहला जो बताया था वो ये है कि a के प्रत्येक अवयव का यहाँ पर प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी जो f में क्रमित युग्म होगा उसका प्रांत जो होगा वो a के टोटल अवयव होने चाहिए। और दूसरा बताया था कि किसी भी क्रमित युग्म के प्रथम प्रविष्टि समान नहीं होनी चाहिए, यानी दो क्रमित युग्मों के प्रथम प्रविष्टि समान नहीं होना चाहिए। तो वहां दूसरे नियम पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कारण कि 2 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर था, 1 नहीं था। तो जब एक f का प्रांत नहीं है तो f a से b में फलन नहीं है। ये रिलेशन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता है।
फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि चैप्टर आसानी से बन जाए। देखें, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि f(x) बराबर 2x - 5 से एक फलन f परिभाषित है तो f0, f-3 तथा f7 ज्ञात करें। आपने अंडर 10 तक इससे संबंधित बहुत सारा सवाल पढ़े होंगे जो पॉलिनोमियल का था। पॉलिनोमियल चैप्टर यानी बहुपद चैप्टर में आपने 9, 10 इन सब में बहुत सारा सवाल पढ़े थे। जैसे कि यदि px बराबर x² तो p2 बराबर 1, तो आप क्या करते थे, जैसे px x² है, px बराबर x² तो p2 यानी x के जगह पर 2, तो आप लोग यहाँ क्या करते थे, x के जगह पर 2 करते थे, स्क्वायर यानी 4। तो आपने क्या देखा था कि जिस तरह से ये फंक्शन चला उसी आधार पर ये मान प्राप्त होता था। तो ये एक फंक्शन है, फलन है, यानी ये अलजेब्रिक फलन है, तो उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि फलन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, गिवन f(x) बराबर 2x - 5। तो यहाँ पर बारी बारी से रख देंगे जो मान है दिया हुआ। तो एक बार f0 कर रहा है तो x के जगह पर 0 यहाँ रखे, तो उधर भी x के जगह पर 0 रखेंगे। तो 2 × 0 -5, तो 2 × 0 तो 0 होगा, ये -5, रिजल्ट -5 आया। तो 0 अगर यदि x रखे तो रिजल्ट हमारा -5 प्राप्त हुआ। फिर पूछा जा रहा है f-3, तो x के जगह पर -3, तो यहाँ भी जहाँ x के जगह पर -3 रख देते हैं, ये -5। तो 2 × 3 करेंगे 6, माइनस में तो -6 और ये -5, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह तो माइनस ही रहेगा। ये 6, 5, 11 हो जाएगा। फिर तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर f7 निकालने के लिए, f7 पूछा जा रहा है। तो x के जगह पर यहाँ 7 रखे, तो यहाँ भी x के जगह पर 7 रखेंगे। तो 7 दूनी 14, -5 यानी 9। तो इस तरह से हमने देखा कि जब बारी बारी से अलग अलग मान रखे तो उसके अलग अलग मान यहाँ प्राप्त हो गए। तो यही रिजल्ट हुआ। इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने आज जो एग्जाम्पल बताया, जो कंसेप्ट दिया, उसके आधार पर आप पूरे चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। फिर से संबंधित जो भी और डाउट प्रॉब्लम होगा उससे मैं अगले सीरीज में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।